So everyone, welcome to the channel Neat को Pete. So यहाँ पर we will be discussing the most frequently asked concept in NEET exam. So today is day 1. जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि जनरली अगर नीट में जो फ्रीक्वेंटली आस्क कॉन्सेप्ट है इनको कवर करना है तो वी नीड अराउंड 60 डेज. तो हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे. माई सेल्फ आई एम डॉक्टर विनीत, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. और मुझे अराउंड बच्चों को नीट के लिए ट्रेन करने के लिए, ठीक है, नीट एग्ज़ाम के लिए अराउंड 12 to 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज और सिग्निफिकेंट फिगर, विच इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट टॉपिक योर यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट. उसमें से एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट इन नीट. तो हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर में कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ वेयर वी विल डिस्कस वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, and second will be where we will be discussing error analysis and dimension analysis. Clear है? तो let's begin with this part. So वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसे दिखाई देता है इस पार्ट जैसे. तो इसके अंदर बेटा एक क्या होता है, ये जो फर्स्ट जॉ है, दिस जॉ इज इमूवेबल, ये मूव नहीं करता. जो सेकंड जॉ है दिस इज मूवेबल, ये मूवेबल. एंड ये जो पार्ट है दिस इज मीटर स्केल. क्लियर? एंड ये जो पार्ट जहाँ मतलब जैसे मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें लेंथ मेजर करना है या डायमीटर मेजर करना है, कुछ मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लगाएंगे. तो जब हम यहाँ पर लगाते हैं इसको मेजर करने के लिए, उस जॉ को हम आगे मूव कर सकते हैं या पीछे मूव कर सकते हैं, वैसे है. सो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये 0 नज़र आ रहा है. दिस 0 इज द रीडिंग ऑफ मीटर स्केल. तो और ये जो 0 है ये यहाँ नज़र आ रहा है, ये 0 वर्नियर स्केल का है. तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये वर्नियर स्केल है. जब हम इस जॉ ये मूवेबल जॉ के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब मूवेबल जॉ को मूव करते हैं तो वर्नियर स्केल भी मूव करता है. इट विल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये आगे पीछे जाएगा. क्लियर? अब देखते हैं हम नॉर्मली इससे कैसे चीज़ों को मेजर करते हैं. सो ध्यान दीजिए, ठीक है. तो अगर हम बात करें इसके अंदर, ठीक है, सो नॉर्मली होगा क्या, अगर हम इन दोनों जॉस को बिना किसी ऑब्जेक्ट के बंद कर दें, अगर हम इन दोनों जॉस को बिना किसी ऑब्जेक्ट के बंद कर दें, तो ये 0 मेन स्केल रीडिंग का और 0 जो वर्नियर स्केल रीडिंग का ये कोइंसाइड करता है. अगर ये कोइंसाइड नहीं करे तो इसका मतलब वर्नियर स्केल के अंदर कुछ रीडिंग में एरर है. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. पहले हम नॉर्मल फंक्शनिंग देखते हैं. तो होता क्या, किसी भी वर्नियर स्केल के अंदर इट विल बी ऑलवेज मैंशनड कि वर्नियर स्केल डिवीजन्स, कुछ वर्नियर स्केल डिवीजन कुछ मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है. जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन. अगर हम अभी ले लें एक छोटा सा पार्ट कि भैया जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन. और 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब है 1 mm. 1 मेन स्केल डिवीजन का क्या मतलब है, 1 mm. तो अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 9/10, दैट इज 0.9 MSD. MSD मतलब 1 mm, सो इट इज 0.9 mm. अब ध्यान देना जरा. अब अगर मान लो ये 0 है मेन स्केल रीडिंग, तो जो मेन स्केल रीडिंग की पहली होगी रीडिंग वो 1 mm पे होगी. मैं थोड़ा दूर दूर करके बनाऊंगा ऐसे. 1 mm ये मेन स्केल का है. वर्नियर स्केल इसके नीचे है, तो वर्नियर स्केल में यही कहाँ होगा, 0.9 mm पे. फर्स्ट रीडिंग विल बी एट 0.9 mm. ये फर्स्ट है वर्नियर स्केल का. तो दिस गैप विल बी, ये जो गैप है दिस गैप इज 0.1 mm. क्लियर? सिमिलरली जो मेन स्केल डिवीजन की सेकंड डिवीजन होगी मेन स्केल के ऊपर, वो कहीं यहाँ आएगी, दैट विल बी एट 2 mm. और जो वर्नियर स्केल की सेकंड डिवीजन आएगी, वर्नियर स्केल की एक डिवीजन का मतलब है 0.9 mm, तो 2 डिवीजन का क्या मतलब होगा, 1.8 mm. तो बेटा ये यहाँ कहीं ऐसे 1.8 mm तक आएगी सेकंड, ये सेकंड है. और ये गैप कितना होगा, 0.2 mm. सिमिलरली मेन स्केल डिवीजन की जो थर्ड डिवीजन है वो 3 mm पे आएगी.
और वर्नियर स्केल की जो थर्ड डिवीजन होगी दैट विल बी 0.9 इंटू 3, दैट विल बी 2.7 सेंटीमीटर, ऐसे 2.7 मिलीमीटर ऐसे। क्लियर? सो इसके बीच में ये जो गैप होगा दिस विल बी 0.3 mm ऐसे। ऐसे चलते चलते जो 9th डिवीजन है MS की, 9th मीटर स्केल की जो 9th डिवीजन है वो वर्नियर स्केल की 10th डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं ऐसे। तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। अब होता क्या है, जब हमने जॉस के अंदर यहाँ पर ये रखा है, ध्यान देना जरा, जब हमने जॉस के अंदर ये रखी है कोई भी चीज़ जिसको मेजर करना है वो रखा है, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसे आएगा। जैसे मान लो हमने जॉस के अंदर रखा ऐसे करके, तो ये जॉज है ऐसे, तो वर्नियर स्केल कुछ ऐसे आ रहा है लगा हुआ इसके ऊपर ऐसे। अब ध्यान देना, तो मान लो जैसे 0 से पहले ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है। इससे पहले मेन स्केल का आता है ये 1, मेन स्केल की 1, फिर ये उसकी छोटी डिवीजन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे है। तो दिस इज़ 1.5, ये कितनी आ गई 1.5। तो 0 से पहले मेन स्केल का कौन सी रीडिंग आ रही है 1.5। हमने बोला ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 1 आया, फिर 1 के बाद ये आया 1, 2, 3, 4, 5। तो मेन स्केल रीडिंग वो है जो 0 से जस्ट पहले आ रही है वर्नियर स्केल के। तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रहा है 1.5, हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग इज 1.5। तो मेन स्केल रीडिंग 1.5 आ गई। क्लियर है? और वर्नियर स्केल के अंदर जैसे ये वर्नियर स्केल था, ध्यान देना ये वर्नियर स्केल था ऐसे, ये इसका 0 है, और 0 से पहले जो थर्ड डिवीजन है वर्नियर स्केल की, थर्ड, ये मेन स्केल की रीडिंग से कोइंसाइड कर रही है। ये मेन स्केल की रीडिंग से क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो थर्ड डिवीजन को मेन स्केल की रीडिंग से कोइंसाइड करने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा 0.3 mm। कितना आगे जाना पड़ेगा 0.3 mm, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ ये जो रीडिंग है थर्ड वर्नियर स्केल की ये मेन स्केल से कोइंसाइड करे तो इट शुड मूव फॉरवर्ड बाय 0.3 mm। कितना आगे चलना चाहिए 0.3 mm। तो बेटा फिर लेंथ क्या आएगी, मेन स्केल ने बताया 1.5, मेन स्केल ने कितना बताया 1.5, एंड दिस इज 1.5, लेट अस से दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड साथ में आ गया 0.3 मिलीमीटर। तो 0.3 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच 0.03 सेंटीमीटर। सो रीडिंग आएगी 1.5 प्लस 0.03, जो 3.3 mm था इसको सेंटीमीटर में ले लिया हमने, तो इसको मैं अगर सेंटीमीटर में लिखूं तो कितना आएगा 0.03 ऐसा। तो रीडिंग कितनी आती है फिर 1.53। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्नियर कैलिपर का। अब ध्यान दो, इसका मतलब सिंपल है, मेन स्केल रीडिंग तो मुझे पता लग जाएगा, जो भी 0 से पहले आएगी वो मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो भी रीडिंग आएगी वो कुछ भी आ सकती है, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी आ रही है। और जो रीडिंग मेन स्केल की वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, कि वर्नियर स्केल की वो रीडिंग जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर जाएगी। अगर मान लो वर्नियर स्केल की पहली रीडिंग ही मेन स्केल से कोइंसाइड कर जाती है, इसका मतलब वर्नियर स्केल आगे कितना गया 0.1। अगर दूसरी रीडिंग कोइंसाइड करती तो कितनी आगे गया 0.2, तीसरी रीडिंग कोइंसाइड करती तो 0.3, चौथी गई होगी तो 0.4, पांचवी गई होगी तो 0.5, छठी गई होगी तो 0.6 एंड सो ऑन। क्लियर? तो बेटा इसको अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम मेथड क्या यूज़ करते हैं वो ध्यान दो। तो इसका मतलब मिनिमम जो हम मेजर कर सकते हैं वो कितना है कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ आगे चला गया तो ये मिनिमम है 0.1 mm। मिनिमम कितना है 0.1 mm। सेकंड कोइंसाइड करेगा तो 0.2 mm, थर्ड कोइंसाइड करेगी 0.3 mm, फोर्थ कोइंसाइड करेगी 0.5 mm। तो मिनिमम रीडिंग, सबसे छोटी रीडिंग जो मैं मेजर कर सकता हूँ वो कितनी होगी 0.1 mm। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब है मैक्सिमम इनएक्यूरेसी, ठीक है, या मिनिमम हम कितना एक्यूरेट हो सकते हैं, दैट इज व्हाट 0.1 mm, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। तो इससे मैं जो सबसे छोटी रीडिंग मेजर कर सकता हूँ वो 0.1 mm होगी। अब देखते हैं इसको हम लीस्ट काउंट के टर्म में कैसे देखते हैं। तो ध्यान दो इधर, जैसे हमने ये केस लिया था अभी,
हमने बोला था कि यहाँ पर 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो बेटा जब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं तो लीस्ट काउंट इज सिंपली 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ध्यान दो यहाँ पर अगर मैं 1 VSD निकालूँ तो 1 VSD विल बी इक्वल टू 0.9 MSD, 9/10। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ सो 1 MSD विल बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 0.9 MSD। तुम्हें लीस्ट काउंट मिलेगा 0.1 MSD एंड 1 MSD इज इक्वल टू हाउ मच 1 मिलीमीटर। ये हमें गिवन है 1 MSD किसके बराबर है 1 मिलीमीटर के बराबर। सो इट विल बी 0.1 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और वी कैन से 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो बेटा ये इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट हम हमेशा कैसे निकालते हैं, दैट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमने बोला कि जब हमने इसको इसके अंदर ही यहाँ पर रखा सिलेंडर को, तो यहाँ पर मुझे रीडिंग आई मेन स्केल की, 0 से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही दैट इज़ 1.5। तो मतलब मेन स्केल रीडिंग आई 1.5 एंड थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। थर्ड डिवीजन क्या कर रही है, वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो बेटा जो लेंथ आएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। So this is 1.5, vernier scale reading is 3 and least count is 0.01 centimeter. So our answer will be 1.53 centimeter. So ये हमारी लेंथ आ गई और ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। दिस इज आवर लीस्ट काउंट। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। मैंने सिंपल बात बोली कि भैया अगर मान लो पहला जो ये हमने एग्जांपल लिया था इसमें अगर पहला कोइंसाइड कर रहा है तो वो कितना वर्नियर स्केल आगे कितना सरका है 0.1। अगर दूसरी रीडिंग कोइंसाइड करिए तो कितना सरका है 0.2। तीसरा है तो कितना 0.3 एंड सो ऑन। तो उसको हम मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। दैट इज़ हाउ वी कम टू नो दी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन मेन मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो ये है। तो तुम्हें ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आने चाहिए। क्लियर है। सो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए वर्नियर कैलिपर। अब इसके अंदर लीस्ट काउंट ये होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। एंड यहाँ पर लेंथ क्या होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। वी मूव टू द क्वेश्चंस नाउ, ध्यान दो। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसके अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन वर्नियर कैलिपर 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हैव द सेम लेंथ एज 24 डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm। मेन स्केल की एक डिवीजन कितनी है 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, तो वेरी सिंपल 25 VSD इक्वल टू 24 MSD। सो 1 VSD विल बी इक्वल टू 24/25 MSD। सो बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD। सो दिस विल बी 1 MSD माइनस 24/25 MSD। So this will come out to be 1/25 MSD। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 mm। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 mm। सो लीस्ट काउंट विल बी 1/25 इंटू 1 mm। सो दैट विल बी 1/25 mm और दैट विल बी इक्वल टू 0.04 mm। सो दिस विल बी योर आंसर। We move to the next question. Vernier caliper of a traveling microscope has 50 divisions which coincide with the 49 main scale division. If each division is 0.5 mm on the millimeter, the minimum accuracy in the measurement of distance. तो ये जो minimum accuracy आ गई है inaccuracy, this means the least count.
सो मिनिमम इनएक्यूरेसी और मैक्सिमम एक्यूरेसी, दैट इज लीस्ट काउंट. तो मिनिमम इनएक्यूरेसी इज व्हाट? लीस्ट काउंट. एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? लीस्ट काउंट. सो मिनिमम इनएक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट. सो ध्यान दो. सो 50 डिविजन्स ऑन VSD is equal to 49 MSD. So 1 VSD will be equal to 49 by 50 MSD. So least count will be equal to 1 MSD minus 1 VSD. So this will be equal to 1 MSD minus 49 by 50 MSD. So we get 1 by 50 MSD. अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.5 mm. 1 MSD किसके बराबर है? 0.5 mm और वी कैन से हाफ mm ऐसे. तो अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 50 इंटू 1 by 2 mm, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 100 mm. सो बेटा आंसर क्या आएगा? 0.01 mm. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? अब तुम ध्यान ये रखना, मिनिमम इन एक्यूरेसी इज व्हाट? लीस्ट काउंट. या अगर मैक्सिमम एक्यूरेसी बोल दे तो वो भी मतलब क्या है? लीस्ट काउंट की बात ही करते हैं. क्लियर? तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेन स्केल वर्नियर कैलिपर हैज एन डिविजन पर सेंटीमीटर. मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज एन डिविजन पर सेंटीमीटर एंड एन डिविजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. ध्यान दो जरा किस पे. मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है? एंड इसका मतलब 1 MSD इज इक्वल टू 1 by n सेंटीमीटर. ये हमें पता लग गया. क्लियर? और क्या बोलता है कि n मेन स्केल, n वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. सो n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD. तो यहाँ से 1 VSD क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू n-1 by n MSD. क्लियर? तो फिर लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट सिंपल है. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD. So 1 by n minus 1 by n MSD. क्लियर? सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट. So this is what? 1 MSD minus n minus 1 by n MSD, क्योंकि 1 VSD उसके बराबर है. तो बेटा ये फर्दर क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो n माइनस एन प्लस 1 बाई n MSD ऐसे. तो यहाँ पर n और n कट जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई n MSD. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई n MSD. अब एक MSD की वैल्यू कितनी है? 1 बाई n सेंटीमीटर. बच्चे जनरली यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जो गलती करते हैं. हमें हमेशा मेन स्केल डिवीजन से एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या? दिस इज इक्वल टू 1 बाई 9 n मेन स्केल डिवीजन्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई n इंटू 1 बाई n. सो 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. वापस देख लो एक बार. हमने बोला मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर. तो n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमने निकाला 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 बाई n सेंटीमीटर. सेकेंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इज n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. सो n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD. तो 1 VSD इज इक्वल टू n-1 बाई n MSD. लीस्ट काउंट क्या होगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा. 1 MSD माइनस 1 VSD. सो दिस विल बी n, अगर 1 MSD माइनस n माइनस 1 बाई n MSD, तो ये आ जाएगा वहाँ से कितना बेटा? 1 बाई n MSD. तो 1 बाई n MSD मीन्स 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द लीस्ट काउंट. ये लीस्ट काउंट है.
नेक्स्ट चलते हैं। इन वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 ऑफ द मेन स्केल इन विच ऑफ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm। तो मेन स्केल की वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, ये गिवन है हमें। एंड n डिवीजन ऑफ VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। तो बेटा यहां से 1 VSD कितना आ जाएगा, अगेन जो पहले निकला था n-1/n MSD। तो वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD। So this will be 1 MSD minus n-1/n MSD। So ध्यान दो, तो n LCM ले लेंगे। So it will be n minus n plus 1 divided by n MSD। So you get 1/n MSD। अब यहाँ पर उसने बोला है 1 MSD किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो हमें इस 1 मिलीमीटर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/n इंटू 1। सो वी गेट 1/n मिलीमीटर। क्या आया है, 1/n मिलीमीटर। क्लियर ही बात। आगे चलते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। तो बेटा 1 MSD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर गिवन। एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगेन n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। तो यहाँ से 1 VSD कितना आ जाएगा, n-1/n MSD। क्लियर। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट भी 1 MSD minus 1 VSD। So this will be equal to 1 MSD minus n-1/n MSD। So बेटा this comes out to be 1/n MSD। अभी हमने निकाला था। और 1 MSD किसके बराबर है, x सेंटीमीटर के। So it will be 1/n into x। So it will be x/n centimeter। This will be the least count। This will be the least count। Hopefully you are understanding the concept कि least count को कैसे निकालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, वर्नियर स्केल डिवीजन आर स्मॉलर देन द मेन स्केल डिवीजन। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। ठीक है। तो हमने बोला हमेशा ही, जैसे हमने बोला द 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है। तो हमेशा छोटा ही होगा क्योंकि लीस्ट काउंट कभी निकलेगा। लीस्ट काउंट इज व्हाट, 1 MSD minus 1 VSD। तो ऑब्वियसली VSD MSD से छोटा होगा तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट इज MSD इंटू VSD। नो, इट इज MSD माइनस VSD। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो दिस इज योर आंसर। तो ये इस बार JEE मेन में पूछा था, ये जनवरी वाला हुआ है सेशन, Jan 2025 में। क्लियर है। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm, ये गिवन है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर 20 VSD is equal to 16 MSD। तो 1 VSD will be equal to 16/20 MSD, that is 0.8 MSD। तो बेटा what will be least count? Least count will be 1 MSD minus 1 VSD। So this will be equal to what? 1 MSD minus 0.8 MSD। So you get 0.2 MSD। एंड उसने बोला 1 MSD कितने के बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.2 इंटू 1। सो 0.2 मिलीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। सो ये आंसर है तुम्हारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रू गॉज। ठीक है। तो अब स्क्रू गॉज को देख लेते हैं। स्क्रू गॉज भी बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है।
लेकिन स्क्रू गॉज के अंदर क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंट व्हाट वी कॉल एज सर्कुलर स्केल। तो यहाँ मेन स्केल ऐसा होता है, ये मेन स्केल है, और सर्कुलर स्केल मूवेबल होता है, वो ऐसे होगा। तो ये सर्कुलर स्केल का इसके ऊपर ऐसे करके मार्किंग्स होंगी, और जब हम इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल आगे को जाता है, ठीक है, तो ये आगे को जाएगा। तो यहाँ मेन स्केल की रीडिंग होगी, तो यहाँ पर ऐसे करके आगे ऐसे करके जुड़ा होता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेजर करने वाली, तो मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमें मिलती है मेन स्केल रीडिंग इस पॉइंट में, और इसके अंदर हम चेक करते हैं सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग है जो इससे कोइंसाइड कर रही है, विच इज़ कोइंसाइडिंग विद दिस रीडिंग। जैसे वहाँ पर वर्नियर स्केल की थी, यहाँ पर सर्कुलर स्केल की है। ध्यान दो अब जरा। तो इसमें जब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट निकालने का इसमें तरीका और भी आसान है। जब हम इस सर्कुलर स्केल को 360 डिग्री घुमा देते हैं, तो मान लो सर्कुलर स्केल के ऊपर n डिवीजन्स हैं। कितनी डिवीजन है? n डिवीजन पूरे सर्कुलर स्केल के ऊपर। जब तुमने उसको 360 डिग्री घुमा दिया तो तुमने उसको कितना घुमा दिया? n डिवीजन। हमने उसको n डिवीजन घुमा दिया, मतलब 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन। उसका मतलब इसके ऊपर n डिवीजन है। सोचो, जब हमने इसको 360 डिग्री घुमा दिया या हमने बोला n डिवीजन्स घुमा दिया, तो ये आगे को मूव करता है। मान लो ये आगे को मूव किया l मिलीमीटर। कितना मूव किया? l मिलीमीटर। दिस l मिलीमीटर विल बी इट्स पिच। ये क्या होगी? इसकी पिच। तो तो अब लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। यहाँ मैं अगर लेमन टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो अगर मैं इसको एक डिवीजन घुमाऊं, मान लो मैंने इसको सिर्फ इतना ही घुमाया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना आगे जाएगा? दैट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। तो जैसे हमने बोला कि अगर 360 डिग्री है, वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है n डिवीजन्स, ठीक है। तो जब हमने इसको इतना घुमा दिया, ये जितना आगे जाएगा दैट इज पिच। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। या मैं बोलूँ अगर मैं एक डिवीजन को घुमाऊं तो ये कितना आगे जाएगा? पिच बाय n। सो दिस इज लीस्ट काउंट। पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गॉज। इसके अंदर भी फंडामेंटल सेम है, ठीक है। तो फंडामेंटल सेम है कि जैसे अगर मुझे रीडिंग देखनी है तो रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। दिस विल गिव मी द रीडिंग और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम मेजर कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट वी कॉल एज स्क्रू गॉज। हाँ, अब स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर दोनों में कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि देयर इज नेगेटिव एरर, कि स्क्रू गॉज के अंदर देयर इज नेगेटिव एरर लाइक -0.03 ऐसे दे दिया। यहाँ देयर इज पॉजिटिव एरर 0.003। तो भैया अगर नेगेटिव एरर है तो एंड रिजल्ट में प्लस करेंगे इस वैल्यू को, और अगर पॉजिटिव एरर है तो एंड रिजल्ट में इसको माइनस करते हैं। तो हम उस डिटेल में जा सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि लेट अस फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, ठीक है ना। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। तो उन्हें बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर नेगेटिव एरर है तो उसको प्लस करेंगे, और पॉजिटिव एरर है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऑपोजिट जाना है। लेट्स सी क्वेश्चंस नाउ। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0.0 mm. Circular scale reading is 52 divisions. Given that 1 mm on the main scale correspond to 100 division on the circular scale. ठीक है? What is the diameter of the wire? ये नीट का क्वेश्चन आई थिंक ईयर 2021 का। सो ध्यान दो इधर। तो यहाँ ये बोल रहा है कि 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब जब हम सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन को घुमाएंगे तो सर्कुलर स्केल मेन डिवीजन के ऊपर कितना चलेगा? 1 mm। तो पिच कितनी है? 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 100। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा? लीस्ट काउंट विल बी 1/100, दैट विल बी 0.01 मिलीमीटर। नाउ मेन स्केल रीडिंग उसने बोला 0 है, तो मुझे निकालनी है इसकी डायमीटर।
So diameter will be equal to main scale reading plus circular scale reading into least count. So this is 0 plus 52 into 0.01, so you get what, 0.52 mm. तो मैंने तो बताया ये PYQ है, आई थिंक 2021 नीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 से, लीस्ट काउंट पहले दिया है कितना, 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 division above the reference level. तो CSR कितना है, 25. Screw gauge has a zero error of minus, तो zero error भी है भैया इसमें, माइनस 0.004 हमने अभी बोला सेंटीमीटर में दिया है और आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो हमने अभी बोला था अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको ऐड करेंगे और पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम उसको फाइनल में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सो पहले अगर मुझे डायमीटर निकालना है दैट विल बी MSR प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट। अब आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो मैं पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। दिस विल बी 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.5 प्लस CSR रीडिंग कितनी है, 25, लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 ऐसे। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.525 सेंटीमीटर। लेकिन इसके अंदर जीरो एरर कितना है, माइनस 0.004, तो माइनस को हमने क्या करना है बेटा, ऐड करना है। सो 0.004, सो आवर आंसर विल बी 0.529 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? सो क्वेश्चन दे आस्क आर वेरी सिंपल। ठीक है, स्क्रू गॉज हैज ए लीस्ट काउंट, फिर हमें लीस्ट काउंट दिया 0.01 mm and there are 50 divisions on the vernier scale. Find pitch. तो बेटा हमें पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। सो लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01, पिच निकालनी है, ये 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन है 50, तो पिच सिंपली क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, .5 mm। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। 2 full turns of a circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 millimeter on its main scale। तो 2 फुल टर्न कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 mm। हमने बोला था पिच क्या होता है, 1 फुल टर्न में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज नोन एज पिच। तो बेटा 1 फुल टर्न में कितना कवर करेगी, 0.5 mm, दैट इज 1/2। सो ये इसकी पिच है। एंड सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आर 50, तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 50, so you get 0.01 mm। this is the least count। बोलता while measuring the diameter of a thin wire, student note the main scale reading to be 3 mm and number of circular scale division to be 35। तो फिर रीडिंग क्या आएगी, MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। सो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग इज 3 मिलीमीटर में। ठीक है ना, आंसर भी हमें मिलीमीटर में दिए हुए हैं। तो 3 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल का कितना है, 35 इंटू 0.01। सो दिस कम्स आउट टू बी 3.35। लेकिन इसका जीरो एरर कितना है, माइनस 0.03। माइनस है तो हम क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। सो प्लस 0.03, सो यू गेट 3.38। सो दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं। Student measure the diameter of a small steel ball using screw gauge of least count 0.001 mm। So again least count is what, given 0.001 centimeter। Main scale reading is 5 meter। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 5 मिलीमीटर।
आंसर सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो मैं इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो दिस विल बी 0.5 सेंटीमीटर। अब सर्कुलर स्केल की 25वीं डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन ना। हाँ, इवन पीछे देखते हैं, मेरे ख्याल कर लिया क्वेश्चन हमने। हाँ, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। रेपिटेशन है क्वेश्चन की, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। आगे चलते हैं। सो नाउ वी कम टू सिग्निफिकेंट फिगर, दी थर्ड पार्ट। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में तुम्हें कुछ रूल्स ध्यान में रखने। तो जीरो को छोड़ के जितने भी फिगर्स हैं, ऑल फिगर्स एक्सेप्ट जीरो आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल। सेकंड, तो जितने भी नंबर हैं 2, 3, 4, 1, 5, 6 जो भी है, दे ऑल आर व्हाट सिग्निफिकेंट, जीरो को छोड़ के। जीरो के केस में अगर ट्रैप्ड जीरोस हैं, ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड जीरो का मतलब जीरो दो नंबर के बीच में फंसा हुआ है, समथिंग लाइक दिस 203, तो ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट। क्लियर। देन जो लीडिंग जीरो है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर तुमने नंबर लिया 0203 या 023, तो इसके अंदर यू हैव गॉट ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। या मान लो अगर तुमने नंबर लिया है 0203, तो दिस हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हम बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो की, वो जीरो जो एंड में आता है। ट्रेलिंग जीरो, तो अगर तो डेसिमल है, तो वो सिग्निफिकेंट है। कि अगर मान लो नंबर ऐसे 23.0, इट मीन्स देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर मान लो डेसिमल एब्सेंट है, समथिंग लाइक 230, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। देन फिफ्थ, अगर पावर ऐसे 10⁻23 कुछ भी पावर वैल्यू कुछ भी है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये 5 छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है अदर देन जीरो, दैट इज सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो इज सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। कि मान लो अगर लीडिंग जीरो ऐसे भी है 0.0203, तो भी ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लीडिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो जो होता है, अगर डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल एब्सेंट है ही नहीं, डेसिमल नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर मतलब पावर जो होती है, पावर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। फिर आगे देखते हैं इस पार्ट को भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कुछ चीज़ें और देखनी है हमें। इसके बाद हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं डिजिट्स को। बेटा मान लो अगर हमने लिखा है 1.17, हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो हम इसका एक नंबर बढ़ा देंगे, हम इसको लिख देंगे 1.2। हमने 1.1 में 0.1 जो इसके 7 से पहले 1 आ रहा था, उसमें 1 ऐड कर दिया। अगर मान लो ये 1.14 होता, नाउ दिस नंबर इज 4 इज लेस देन 5, तो हम सिंपली इसको ड्रॉप कर देते, तो मैं इसको लिख देता 1.1। क्लियर है बात। अगर मान लो मेरे पास नंबर होता 1.15, 5 है। अगर 5 है और 5 से पहले वाली डिजिट ऑड है, तो हम उसमें 1 ऐड करके उसको इवन बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऑड है,
तो हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो 1.1 के ऐड हुआ तो 1.2, क्लियर। और अगर मेरे पास 1.25 है तो बेटा ये इवन है, तो मैं यहाँ 5 को ड्रॉप कर दूंगा, सो दिस विल बी ऑल्सो 1.2। तो ऐसे करके हम फिगर्स को राउंड ऑफ करते हैं कि अगर नंबर 5 से ज़्यादा है तो तुम एक जो से पहले वाला नंबर है उस पर 1 इंक्रीज़ कर दो, अगर नंबर 5 से कम है तुम उस डिजिट को ड्रॉप कर सकते हो। अगर नंबर 5 है और 5 के आगे ऑड है तो ऑड को में हम 1 ऐड करके उसको इवन बना देते हैं, और अगर 5 से पहले इवन है तो हम 5 को ड्रॉप कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी राउंड ऑफ दी फिगर्स, हम फिगर को ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। आगे ध्यान दो, देन अगर हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम जो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वी विल गिव द आंसर टिल लीस्ट डेसिमल प्लेस। कहाँ तक आंसर देंगे? लीस्ट डेसिमल प्लेस तक, ये ध्यान में रखना, ठीक है, फोकस करो इधर। कि अगर मान लो मेरे पास है 2.36 माइनस 1.1, तो अगर मैं इसमें 1.1 को माइनस करूँ तो आंसर आएगा 6, 2 एंड 1, 1.26। अब लीस्ट डेसिमल प्लेस तो इसके अंदर एक ही है, ये वाली, इसके अंदर 2 है डेसिमल प्लेस, इसके अंदर 1 है, तो मुझे तो लीस्ट डेसिमल तक देना है, मतलब 1 तक देना है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 1.26 को मैं राउंड ऑफ करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 1.3, नहीं 26 था, माइनस किया हमने, ये 5 आया, सॉरी, इसको दोबारा करते हैं एक बार, ये 1 आया तो हमने माइनस किया इसको, ठीक है, तो दोबारा लेते हैं इसको, तो लिया 1.26 माइनस 1.1, तो ये आया 6, ये आया 1, ठीक है, और ये आया 0 ऐसे, ठीक है। यहाँ नंबर ले लो 2.26, चलो ऐसे ले लो, 0.16 ले लो, ये आ गया। अब हमने आंसर कहाँ देना है? टिल लीस्ट डेसिमल प्लेस, तो इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस है और इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है, तो मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 0.1 के आगे क्या 6, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 0.2, क्या लिखूँगा? 0.2, 5 से बड़ा है तो आगे वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो भी 0.2। अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं 1.26 प्लस 1.1, सो दिस विल बी 2.36। अभी भी मुझे जो आंसर देना है वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही देना, ठीक है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, फिर 3 के आगे 6 है तो उसको बढ़ा देता हूँ, 2.4 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 2.4, हेयर आंसर विल बी 0.2। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं, ठीक है। तो तुमने निमोनिक से याद रखो सैड, सब्ट्रैक्शन और एडिशन विल बी व्हाट यू कॉल एज लीस्ट डेसिमल प्लेस इज टू बी टेकन। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हम लेते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे? ध्यान दो, अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट अस से वी आर मल्टीप्लाइंग 123 विद 11, सो वी आर मल्टीप्लाइंग 123 विद 11, ठीक है, हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी, लेट अस से, तो ये आ गया 1 2 3 1 2 3, दिस विल बी 3 5 3 1, तो ये आंसर तो आ गया 1353। और मुझे तो चाहिए लीस्ट, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भैया मुझे तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम 3 को ड्रॉप कर देंगे, दिस विल बी 1350। और अब ये 3 के आगे 5 है,
अगर 3 के आगे 5 है तो ऑड के आगे 5 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 बढ़ा दूंगा, सो इट विल बिकम 1400। देखो 5 इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा फर्दर, तो ये 3 क्या है, 3 इज ऑड, ऑड है तो 1 बनाना पड़ेगा, तो आंसर क्या दूंगा 1400, आंसर क्या दूंगा 1400। सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, वी लुक एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, वी सी एट द लीस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। तो मल्टीपल डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट MDLS, क्लियर है। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस। सो चलो आगे चलते हैं हम, लेट्स सी क्वेश्चंस। सो मेजरमेंट इज 18.425, 7.21, 5.0, एडिशन ऑफ दीज मेजरमेंट। अब देखो मुझे अगर ऐड करना है, फंडामेंटल समझो, ऐड करना है तो मैंने आंसर कहाँ तक देना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो इसके अंदर एक डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, तो मुझे 1 डेसिमल तक आंसर देना है। तो देखो चॉइसेस के अंदर 1, 2, 2 और 3 है, तो सिंपल पता लग रहा है आंसर ये आना चाहिए। हम करके देख लेते हैं, आंसर शुड कम आउट टू बी दिस। तो हमने लिया 18.425 प्लस 7.21 प्लस 5.0, इट विल बी 5, 3, 4, 2, 6, 8, 7 और ये आ गया 30 ऐसे। अब मैं इसको राउंड ऑफ करने लगा हूँ, 3 के आगे 5 है, ऑड है, तो मैं इसको इवन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 30.64। अब ये जो 4 है 6 के बाद है, तो इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 30.6। सो दिस इज योर आंसर। लेकिन बेटा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐड एक डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए और एक ही चॉइस है, तो जैसे ये भी PYQ है, लिंक तो में आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.310, दिस इज 10⁻3। सो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, हमें ये लेनी पड़ेगी कितनी, 310। लीडिंग जीरो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। सो देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन ये नीट का क्वेश्चन है मेरे ख्याल 2022 या 2023 का, 9.99 माइनस 0.099। तो तुम इसको माइनस कर रहे हो, तो मुझे लीस्ट डेसिमल प्लेस 2 तक आंसर चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, मुझे 2 तक आंसर चाहिए, तो मुझे साफ नजर आ रहा है आंसर ये आना चाहिए। करके देख लेते हैं। सो 9.99 माइनस 0.0099, so this will be equal to 1089.9। अब मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, सो राउंड ऑफ करूँगा, इट विल बी 9.980, ये भी 5 से कम है, तो इट विल बी 9.98। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा ये हैं जो तुम्हें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो तुम्हें काम आना चाहिए। देखो मैं तुम्हें पहले ही बोला कि वी विल बी कवरिंग दी होल फिजिक्स इन अराउंड 50 लेक्चर्स विच आई इंटेंड टू पोस्ट विद इन 60 डेज, ठीक है ना। तो जैसे आज 6 Feb है, तो वी वांट के ये जो सारा पार्ट है दिस गेट्स ओवर बाय 6 अप्रैल। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने कॉन्सेप्ट देख लिए और क्वेश्चंस भी देख लिए, अब तुम जो PYQ हैं इनके उनको अटेम्प्ट करिए, उनमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गॉज से, सिग्निफिकेंट फिगर से आए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इन क्वेश्चंस को जब तुम करोगे तो यू विल फील कि नहीं नीट क्रैकेबल है। और मैंने बोला जो कॉन्सेप्ट्स हम कराएंगे इन क्लासेस के अंदर दे आर एग्जॉस्टिव, वो एग्जॉस्टिव है। जैसे ही हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे यू विल फील लॉट कॉन्फिडेंट। तो हम 6 अप्रैल तक इसको ख़त्म करेंगे। अब एक बात पक्की है कि भाई एक बार करने से पेपर नहीं निकलता है, तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन लगाइए, तो लास्ट का 1 मंथ जो होगा उसमें अच्छे से रिवीजन करिए इनकी, तो आराम से यू विल बी इन ए पोजीशन टू क्रैक नीट फिजिक्स। तो आज का ये पार्ट है, सो आई थिंक दिस क्लास विल बी समवेयर अराउंड 50-55 मिनट्स। तो आप इनको अच्छे से पिकअप करिए, क्योंकि देखो सिर्फ फिजिक्स के ऊपर एनर्जी नहीं लगानी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बायो और केमिस्ट्री, उनको भी बहुत टाइट करना है, ठीक है ना। तो
मेन ये है कि अगर इस तरह तुम फिजिक्स प्रिपेयर करते हो तो आई एम कॉन्फिडेंट यू विल गेट स्कोर समवेयर अराउंड 140 150 आउट ऑफ 180। दैट इज़ गुड इनफ स्कोर टू गेट यू सिलेक्शन। ठीक है, हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी यार इसके लिए, तो इसको रेगुलरली करिए। ठीक है, कीप रीडिंग। सो होपफुली वी विल बी पुटिंग द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। थैंक यू।